24 इंदौर एंकर 5। निशा जोशी योग एकेडमी और योग गंगा योगिक साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 7वां ग्लोबल प्राइड वुमेन्स इंटरनेशनल अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया। मैम आप सभी के कर्तव्य से आप सम्मानित हो रहे हैं। इसके बाद में मिशन टेंटो 5 के छात्रों को यहाँ पर बुलाने वाली हूँ। कृपया अभय यादव, बाकी किनारे, लतिका हिंडोलिया, मंजूषा बागले मेहनत, लगन और विश्वास के साथ काम करता है। जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और मैम के नाम को रोशन करते हुए आप सभी अपनी चीज में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वरुण आहूजा की इस बुक का आज विमोचन समारोह यहाँ पर हम कर रहे हैं। जोरदार तारीफ की जगह है और हम परमेश्वर की दुआ करेंगे कि सभी विद्यार्थी की ऊंचाई। कार्यक्रम के दौरान मिशन कौंतेया फ्री योग टीचर ट्रेनिंग के 5वें और 6वें बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन भी किया गया, जहां आर्थिक रूप से असमर्थ 60 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस आयोजन के पीछे डॉक्टर निशा मैडम योग को नए आयाम देना चाहते हैं। उनका कहना है कि योग हर किसी के जीवन का हिस्सा होना चाहिए और वह योग के माध्यम से आर्थिक बच्चों को रोजगार का अवसर भी देना चाहती हैं। इस आयोजन में योगा फॉर होलिस्टिक हेल्थ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञों ने योग के महत्व पर व्याख्यान दिए। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने निशा जोशी एकेडमी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वरुण कपूर ने भी योग के जीवन में महत्व को रेखांकित किया और साइबर क्राइम को लेकर सभी को जागरूक किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्रीमती अलका सोनकर भी उपस्थित रही। जी ये आयोजन आर्थिक रूप से असक्षम जो बच्चे होते हैं उनको फ्री योग शिक्षा देते हैं, योग टीचर ट्रेनिंग देते हैं। उनका दीक्षांत समारोह इस पे 5वीं और 6ठी बैच है। करीब 60 बच्चे इसमें आज दीक्षांत लेंगे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में हम 14 महिलाओं को सम्मानित करें, जिसमें से 3 ब्राज़ील की महिलाएं हैं, 2 वियतनाम से हैं और बाकी अलग अलग प्रदेश से देश से महिलाएं आई, जैसे उत्तरांचल से आई हैं, नागपुर से आई हैं और राजस्थान से आए हैं, अलग अलग, और इंदौर की भी 3 से 4 महिला शक्ति हैं। और उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग सेमिनार भी, जिसका विषय है योग फॉर होलिस्टिक हेल्थ। इसका उद्देश्य है कि योग को हम जनमानस तक पहुंचाएं। अगर योग को हम हर व्यक्ति तक ले जाएंगे तो योग का प्रचार प्रसार भी होगा, संस्कृति प्रचलित होगी, साथ ही हर व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो मुझे लगता है हम भारत को विश्वगुरु बना सकेंगे। इसी उद्देश्य से मैं मिशन कौंते फ्री योग टीचर ट्रेनिंग चलाती हूँ और बच्चों को शिक्षित करती हूँ और उन्हें दीक्षांत समारोह अच्छे हाथों से दिलवा के ये महसूस कराना चाहती कि वो असक्षम नहीं है, अपितु वो इतने सक्षम है कि वो इस देश को, इस राष्ट्र को विश्वगुरु बना सके। आज जिन बच्चों को ये मिल रहा है अवार्ड, उनके लिए क्या अपील है, उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? जिन बच्चों को अवार्ड या दीक्षांत समारोह बच्चों के लिए यही है कि मैं आदरणीय जो हमारे सम्मान मंच पे बहुत सारे अतिथि, उनसे आग्रह करूंगी कि बच्चों को पढ़ा तो मैंने दिया है, आगे एक थोड़ी सी संघर्ष और है कि इन्हें स्थान मिले, इन्हें जॉब के सुअवसर मिले, इन्हें कहीं पर कार्य मिले, जिससे कि योग हर व्यक्ति तक जाए, स्वास्थ्य हर व्यक्ति को प्राप्त हो, आध्यात्मिकता हर व्यक्ति तक पहुँचे। भारत का निर्माण ये युवा ही कर पाएंगे, तो इन युवाओं को भी एक सही मायनों में एक सही स्थान प्राप्त होना चाहिए। हमारे मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर सुश्री निर्मला भूरिया जी हैं, जो अभी पधार रही हैं। साथ ही स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वरुण कपूर जी हैं और विशेष अतिथि में हमारे साथ हैं एस के सोमानी जी, जो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। साथ ही संघ से श्री विनोद बिरला जी पधारे हैं और ब्राज़ील के भी गेस्ट थे, केरोलिना मुनीज सहित, एना पॉल, इस तरह के, और मिस्टर ले वेनचुंग जो हैं वो वियतनाम से पधारे हैं। डॉक्टर शिवम मिश्रा जी हैं जो आए हैं नोएडा से, और साथ ही NIH के चेयरमैन हैं विनोद कश्यप जी, जो ऋषिकेश उत्तरांचल से पधारे हैं। ऐसे अलग अलग प्रदेशों से लोग आए। और क्या आयोजन आज यहाँ पर इसके साथ में होने हैं? इसके साथ 3 आयोजन हैं। मुख्यतः मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है योग पर, योग फॉर होलिस्टिक हेल्थ इसका विषय है, साथ ही दीक्षांत है और उसके महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर निशा जोशी है। निशा जोशी फाउंडेशन का जो आज ये दीक्षांत समारोह था, तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा और बच्चे जो यहाँ सीख करके जा रहे हैं जो योग की विद्या, और इसे दूर दूर फैलाने का काम, और देश के कोने कोने से आज हमने देखा कि यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं और बाहर से भी कुछ लोग आए हुए थे, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कर रहे हैं।
तो अच्छा काम है, हमारी इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं फाउंडेशन। आप जनप्रतिनिधि हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं जी। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से सरकार की नीतियाँ महिलाओं को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो देखिए, रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ही ये नीति रही महिलाओं को आगे बढ़ाने की, और उस तरह की योजनाएं बनाने का काम किया है उन्होंने, और आगे बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि पंचायत हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, हर क्षेत्र में वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। दीक्षांत समारोह महिला दिवस पर भी आयोजन हुआ है, आपका भी बहुत शानदार उद्बोधन यहाँ पर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? ये तो ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं तीसरी बार आया हूँ, और हमेशा जब भी आता हूँ कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो यहाँ का जोश और यहाँ का उत्साह और उमंग देख के हमेशा स्वयं को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी योग को भी अपनाएं, अच्छे से उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाएं और खुद भी स्वस्थ रहें और एक सुखी और स्वस्थ जीवन जिएं। साइबर जागरूकता को लेकर आपका अभियान जो है बहुत प्रदेश भर में फेमस हो चुका है, फैल चुका है, क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? साइबर जागरूकता तो एक ऐसी चीज़ है जो बचने का, साइबर दुनिया में साइबर क्राइम से बचने का तरीका ही ये है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा और फिर उनको अपनाना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा और हर बार करना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा संदेश आप लोगों तक पहुंचा सको और बता सको कि क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए, तो फिर उस दिशा में लोग सोचेंगे और फिर वो चीज़ें करेंगे और फिर सुरक्षित रहेंगे। तो आई थिंक ये जागरूकता ही एक तरीका है साइबर सुरक्षा का, और वही हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकें ताकि वो साइबर दुनिया में सुरक्षित रहें और फिर उसका पूरा उपयोग कर सकें अपने विकास के लिए। थैंक यू। साथ में महिलाओं का सम्मान भी हुआ है महिला दिवस के उपलक्ष्य में, क्या कहना चाहिए? निशा जोशी योग एकेडमी जो है उनके द्वारा ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ उन्हें योग के महत्व को बताया जा रहा है बल्कि मिशन कौनते नाम से जो उन्होंने एक अभियान चला रखा, जिसके 6th बैच का आज दीक्षांत समारोह था, जिसमें हम सभी को यहाँ पर आने पे बहुत ही इस गौरवमय कार्यक्रम में हमें आकर के बहुत अच्छा लगा। और क्या कहना चाहेंगे, विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया गया, महिलाओं को भी प्रोत्साहित इस आयोजन के माध्यम से किया गया? निश्चित रूप से एक बहुत ही अनुशासित और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, जिसमें न सिर्फ बच्चों को हमारी पुरानी जो परंपरा है, जो गुरु शिष्य की परंपरा है, उसके अंतर्गत इन्हें सिखाया गया है, बल्कि अपने योग की गंगा को आगे बढ़ाने का भी उनको बीड़ा दिया गया है। मैं जेल अधीक्षक अलका सोनकर, केंद्रीय जेल इंदौर। I feel honored to attend. I feel honored to be invited. I feel honored beyond my imagination to be even awarded by such a special person. I feel the care that was put into it. You can see it in the details, in the reception, in the way that the whole event was organized, the room, the flowers, the ceremony of lighting the altar. Everything was very, very special. The welcoming, the how we feel, how we are receptioned, with warmth, with smiles, and that touches us. It's very beautiful. I hope you can all stay in this path because it's beneficial for you individually and for the whole world in general. It's a beautiful path to stay on.